नमस्कार। इस समय हम मौजूद है करनाल की एक सोसाइटी के अंदर। एक महिला जो है 3 दिन से घर से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। घर के बाहर बैठी हुई है 3 दिन से भूखी प्यासी, कोई भी पूछने वाला नहीं है। हालांकि उसके हस्बैंड यहीं पर है और उसका जो मायका है वो भी यहीं पर है। पर क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार इस महिला से भी जानने का प्रयास करेंगे, क्यों वह 3 दिन से घर से बाहर बैठी हुई है। फिलहाल हमें जो जानकारी मिली है उनका यही कहना है कि मुझे कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। क्यों गुमराह किया जा रहा है वो जानने का प्रयास करते हैं। क्या क्या कुछ पूरा मामला है जी, एक बारी बताओ। ये मेरे जो हस्बैंड सुधीर कुमार हैं, उनके फादर, उनकी मदर, मेरे फादर इन लॉ जो श्री राम कुमार जो इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं मधुबन पुलिस से, और जो मेरी सास ओमपति देवी, इन सब ने हमेशा ये साजिश रचते हैं कि भी इसको किसी भी बात का पता ना चले। इवन मेरे जो हस्बैंड के डॉक्यूमेंट भी है ना, वो भी मेरे को नहीं मिलते। वो कुछ क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो कुछ नहीं मुझे बताते। हमेशा वो अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपनी पापा को सबको पता होता है। इवन इनके भाई जो बाहर विदेश में बैठे हैं, 2 मेरे जेठ और मेरे देवर जर्मनी और साइप्रस में, उनको भी ये सब बातों का पता होता है, लेकिन मुझे नहीं पता होता। कभी कभी ये लोग ऐसी सिचुएशन मेरे लिए क्रिएट कर देते हैं कि मुझे है ना छोटी छोटी बातों पे मेरे से झगड़ा करना शुरू करते हैं और खुद ही पुलिस को बुलाते हैं। मेरे खिलाफ कोर्ट से है ना वो देते हैं अपना, मेरे को भेज देते हैं, नोटिस भेजते हैं कि घर से निकालो। ये सब सिचुएशन मेरी जेठानी थी जो नेपाल की हैं, उनके साथ भी हुआ था। और वो ही चीज़ आज मेरे साथ, इन्होंने 8 साल मेरी शादी को हो गए, कभी भी मुझे सुख की सांस नहीं लेने दी। हमेशा लड़ाई झगड़ा, मेरी फैमिली आती है बात करने भी, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो समझाने, उन्हीं के खिलाफ ये झूठी कार्रवाई करते हैं। पुलिस में रिपोर्ट दे देते हैं। मेरे लिए भी मेरे हस्बैंड खुद, उन्होंने मेरे लिए पुलिस बुलाई, जो कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक भी करते हैं। मैं हर चीज़ बर्दाश्त करती कि चलो कभी तो घर मेरा बस जाएगा, पर नहीं। आज इन लोगों ने मेरे लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मैं 3 दिन से इस घर के बाहर अपने 6 साल के बच्चे को लेकर, और 3 दिन से हमने कुछ खाया पिया नहीं। इस बच्चे को मैंने दूध तक नहीं पिलाया और कपड़े भी नहीं चेंज करे। यहाँ मैं खड़ी हूँ कि ये ताला खोले और मैं कब अपने बच्चे को दूध पिलाऊं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो महिला है वो रोती हुई अब ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि 3 दिन से वह इस गर्मी के अंदर यहाँ पर घर से बाहर बैठी हुई है। हालांकि बच्चा भी यहीं पर उसी कपड़ों के अंदर 3 दिन से है। हालांकि अपनी जो महिला ने अपने परिवार को भी यहाँ पर बुलाया है, पर जो पुलिस की टीमों से भी संपर्क साधा है, पर इनका यही कहना है कि हमारे ऊपर जो है वो पुलिस का रोब आजमाया जा रहा है, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। क्या कुछ पुलिस ने कार्रवाई की इसमें जब कंप्लेंट दी है? सर, ये मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को थर्सडे को फ़ोन किया था, बट मैं 3 दिन मेरे हस्बैंड ने गुमराह करके मनाली घुमाई हूँ कि ये खुश रहेगी और ये हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगी और इसे कुछ किसी भी बात का मेरे का पता नहीं चलेगा, और मैं इसको अपनी बातों में लेकर मैं बाहर निकल जाऊँगा और बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो जब मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे भाई दिल्ली इमिग्रेशन में जाना है, तो मेरा पासपोर्ट आ गया और वो कह रहे हैं ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने मेरे मायके अम्बाला में छोड़ा, मैं 1 रात वहाँ पर रही हूँ और इन्होंने मुझे उसी दिन बताया कि मेरा वीज़ा लग गया। मैं बहुत रोई फ़ोन पर ही। मैंने उनसे कहा कि मेरे बारे में भी आपने नहीं सोचा कि आप जा रहे हो, कैसे रहूँगी, क्योंकि आपके माँ बाप ने मेरे को बेदखल किया है, आपको मेरे को बच्चे तक को कर दिया। साल का भी नहीं था मेरा बच्चा। वो क्या मांग रहा था साल का बच्चा? प्रॉपर्टी, कोई और चीज़, पैसा, उसको तो बोलना भी नहीं आता था। हमें करते हैं तो वो बात समझ में आती है, पर बच्चे की नहीं समझ में आई। तो मैंने कहा आप मुझे एक एफिडेविट दे दो कि आप जाओगे तो कम से कम आपके बाद हमारा ख्याल आपके पेरेंट्स रखे, कौन रखेगा वो उस चीज़ का, और आप जब वहाँ जाओगे जॉब करोगे तो हमें हमारा भी खर्चा दोगे, और जब टाइम आएगा हमें ले जाना, और आपकी फैमिली ये दे कि भी घर के बाहर ना हमें निकाले, अच्छे से रखे। बस इतना मैंने उनसे मांगा। तो मैं नाराज़ थी। उनका हक बनता था, वो मेरे पति हैं, कि अपनी बीवी को कैसे कन्विंस करूं, कैसे उसको समझाऊं, उसके जो डाउट्स है उसको कैसे क्लियर करूं। उन्होंने डाउट नहीं क्लियर किए। उनकी मम्मी की मेरे से कॉल से बात हुई तो उन्होंने मेरे से कहा कि हमारा फ़र्ज़ था तेरे को बताना, आना है आ जा, नहीं आना तो वो तेरी मर्ज़ी। मैंने कहा मम्मी मैं सास नहीं माँ समझ कर आपको बात बोल रही हूँ कि ये क्या गारंटी, जिस इंसान ने मेरे साथ यहाँ वफ़ा नहीं करी, यही मेरे साथ धोखाधड़ी करी है, वो बाहर ले जा सकता है मेरे को? क्या करेगा? कह रही वो तू जाने या जाने। मैंने कहा आप लोग ऐसे क्यों कहते हो? क्योंकि आप लोग तब ऐसा करते हो जब उनकी बात आती है तो आप उनके साथ खड़े हो जाते हो और मेरे को थ्रेट करते हो कि फिर ये बताते हो कि हमने बेदखल किया है, तू जाने या वो जाने। मैंने कहा उनके साथ आप 24 घंटे खड़े हो, मेरे लिए कौन खड़ा है?
तो मैं ये सोच के फिर भी मैंने सोचा कि चलो घर चलते हैं, हस्बैंड जा रहे हैं, लेकिन मैं बस में अकेली आई बच्चे के साथ रोती हुई बारिश में। मैंने एकदम मेरे दिमाग में आई, उस इंसान ने मेरे को 3 दिन धोखे में रखा और वो कल की टिकट कह रही थी सास कि भी वो कल भी जा सकता है। मैंने कहा कल की इतनी जल्दी, मुझे कुछ बताया नहीं। चलो मैंने वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि फ़ोन नहीं उठाया इसने, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है, व्हाट्सअप पे कर देते मैसेज। विदेश किस लिए जाते हैं? ये इसलिए जा रहे हैं, ये कोई भी यहाँ काम टिक कर नहीं कर सकता। और मेरा मानना ये है कि भी जो इंसान यहाँ पर कुछ करके नहीं खा सकता वो बाहर भी नहीं खा सकता। और ये इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि इनके 2 भाई बाहर हैं और ये एक बारी 1 महीना और एक बारी 3 महीने अपने भाई सुनील के पास जर्मनी रह के जा चुके हैं। वहाँ की लाइफस्टाइल को उसकी चकाचौंध उसके दिमाग में बड़ी है कि आज ही मैं चला जाऊँ और आज ही अमीर बन जाऊँ। तो मैम बेदखल तो आपको आपके बच्चे को कर रखा है, तो आप क्या चाहते हैं, अब क्या मांग रखना चाहते हैं? सर जब उन्होंने हमें बेदखल करा है, वो अपने बच्चे का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, अपने बेटे का, फिर मैं और मेरा बच्चे ने क्या कसूर किया है? आज तक मैं इस घर में रह रही थी, आज वो ताला लगाकर चले गए अपने बच्चे की साइड होकर। इससे क्या पता चल रहा है कि वो आज अपने बच्चे की साइड है और मैं और उनका पोता कोई मायने नहीं रखता। ऐसे वो बोलते हैं कि किसी को फ़ोन करके हमारा कलेजा चीर रहा है, कलेजा चीर रहा है, तो इस ताले को देखो ना और इस बच्चे को देखो, मैं तो दूसरे का खून हूँ, क्या ये बच्चा भी दूसरे का खून है? आपने संपर्क करने की कोशिश की, फ़ोन कर रहे हैं? पुलिस को बुलाया था सर, मैं जैसे ही मैंने वहाँ थाने में बात हुई एफिडेविट के लिए, वो लोग नहीं आए, सिर्फ मेरे फादर इन लॉ आए। वहाँ पे भी थ्रेट करा, धमकी दी पापा के लिए मेरे को कि तेरे को घर में बिल्कुल नहीं घुसने दूंगा और आपको भी। थाने में भी मेरे ससुर ने मेरे को बहुत चिल्लाकर बोले कि भी ना तेरे को मैं बताऊंगा, मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन तेरे को और तेरी फैमिली को मैं बताऊंगा। आज मैं ये कहती हूँ, अगर मेरी फैमिली में मेरे को, मेरे बच्चे को, मेरी माँ बाप, मेरे भाई को कुछ हो गया मेरी फैमिली में, तो उसके जिम्मेवार ये लोग होंगे। हर वक्त हमेशा ये मेरे लिए ऐसी सिचुएशन कर करते हैं, मुझे घर से निकाल देते हैं। मेरा बच्चा है जो, वो मुझे शादी के 1 साल बाद ही इन लोगों ने जेठानी के लड़ाई झगड़े में बाहर निकाल दिया। मुझे पता तक नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा मेरे माँ बाप की देन है। और वो मैं 4 महीने हॉस्पिटलाइज रही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी इतनी क्रिटिकल थी कि लास्ट टाइम मेरी सांसें ख़त्म हो गई थी, मुझे 12 घंटे का। उस टाइम पर भी मैं अपने पति, मतलब मैं आज भी उससे इतना भी मेरे दिल में बसे हैं कि भी मैं उनके लिए कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज उन्होंने मेरे को ना मजबूर कर दिया। लास्ट टाइम में मरते मरते भी एक बात कही थी मेरे पापा को कि मैं मरूँ या जीऊँ, मुझे मेरे पति से मिला दो। रात भर फ़ोन में उठ के इनकी फ़ोटो देखकर बाहर जाकर रोती थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, आपके साथ रहना है। उस चीज़ के लिए भी इंसान ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, क्यों धोखा दे रहा हूँ उसको। चुपचाप इस घर में रहती हूँ, मैं काम करती हूँ, आए गए की सेवा करती हूँ, पानी देती हूँ, रोटी देती हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ, पर मेरे को क्या मिल रहा है? इन लोगों की वजह से ये मेरे माँ बाप को गाली देते हैं। इन लोगों ने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी मेरी मम्मी को, मेरे ससुर ने, श्री राम कुमार ने, कि इन लोगों ने मेरे को मजबूर कर दिया पॉइजन खाने से। इन लोगों ने मेरे को पॉइजन तक खिला दिया, फिर भी मेरे माँ बाप ने, मैंने है ना इनके खिलाफ कुछ नहीं किया 8 साल में। लेकिन आज जो ये कर रहे थे, इंसान बाहर जा रहा है पीछे से, मेरे साथ जो मेरी जेठानी के साथ हुआ वो मेरे साथ हो जाता तो मैं क्या करती? उसका तो बच्चा नहीं था, लेकिन आज मेरे पास 6 साल का बच्चा है, इस बच्चे को मैं कहाँ लेके जाऊँ? तो पुलिस वगैरह कोई आश्वासन दिया गया आपको, आप पुलिस मिले थे? आई थी सर, पर पुलिस वाले ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते अभी, और उनको कांटेक्ट किया ससुर को, वो कह रहे हैं हम 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए बाहर हैं, हम नहीं आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, हम 4-5 दिन के बाद ही आएंगे। तो क्या मैं 5 दिन 6 दिन जितने दिन वो बाहर रहेंगे, क्या मैं इस बच्चे को लेके यहाँ बाहर बैठी रहूँगी? आप देख सकते हैं महिला किस तरह से परेशान है। हम एसपी गंगाराम पुनिया जी से एक ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले के जो संज्ञान है वो लिया जाए। जो परिवार है, महिला का परिवार यहाँ पर मौजूद है, इनके पिता से भी बातचीत करने का प्रयास कर लेंगे, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। हालांकि जो ससुराल वाले हैं वो बताया जा रहा है महिला द्वारा कि वो ताला मारकर 3 दिन से यहाँ से चले जाते हैं। जब उनसे पुलिस संपर्क करती है तो उन्हें बताया जाता है कि हम 5 दिन के लिए बाहर हैं। एसएचओ ने बातचीत की, उनसे बुलाने की कोशिश की और इन्होंने जो अपनी मांगे रखी कि हमें एफिडेविट पर लिख के दे दिया जाए, अगर ये बाहर जाते हैं तो हमारा खर्चा कौन लेगा। हालांकि इस घर में रह रहे थे, इनको पहले ही काफ़ी समय पहले जब बच्चा 1 साल का था तभी बेदखल कर दिया गया था दोनों को। पर अब क्या कुछ मामला आगे रहने वाला है वो आपको हम ज़रूर बताएंगे। फिलहाल हम इस खबर को आपको इतना कहेंगे कि इस खबर को आप शेयर करना, इस महिला को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ सर, ये लोग हमेशा मुझे पुलिस की धमकी देते हैं, और जो मेरे मामा ससुर है ना, वो
पानीपत अंचल में रहते हैं, जसवीर सेन जो एक्साइज इंस्पेक्टर है, उनके बल पर वो लोग है ना हमेशा चौड़े होकर और धमकी बेधड़ाक देते हैं कि हम किसी पुलिस से नहीं डरते, हम किसी के बाप से नहीं डरते, हम ये नहीं है वो, चाहे जो तूने जितने भी पर्चे कराने हैं, जो भी करना है वो कर। मैंने कभी 8 साल में नहीं करा, सब कुछ सहन करा, लेकिन आज मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ ये सब, इसलिए मैंने एफआईआर लॉन्च कराई हस्बैंड के खिलाफ। तब भी मेरे हस्बैंड, मैंने उससे एफआईआर लॉन्च कराने से पहले भी मैंने ये बात बोली, मेरे ससुर को रिक्वेस्ट करी, आप प्लीज़ एक बारी अपने बेटे को, मेरे हस्बैंड को यहाँ, सुधीर कुमार को यहाँ बुला दो, मैं उनसे आमने सामने 1 घंटा बात कर लूँगी, मैं खुशी खुशी उसको अपने खुद छोड़ कर आऊँगी। ये नहीं कि मैं दुखी हूँ भी मैं उनके जाने से, या मैं चिढ़ गई हूँ मेरे को क्यों नहीं भेजा। मैं इस बात को समझती हूँ कि बाहर जाना इतना आसान नहीं है और वहाँ सेटल होना भी इतना आसान नहीं है। वो जब सेटल होते मुझे ले जाते हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ एक एफिडेविट विश्वास की ज़रूरत है। आप चाहते हैं आपको खर्चा चाहिए? खर्चा चाहिए और भाई वो मुझे लेके जाए, इसकी फैमिली मुझको बाहर ना निकाले। जो मेरी जिठानी के साथ हुआ वो मेरे साथ ना हो, और जो मेरे साथ हमेशा उससे पहले, जिठानी से पहले होता आया है, क्योंकि जिठानी बाद में आई है, सबसे पहले मैं आई हूँ, मेरी शादी के बाद उसकी शादी हुई 1 साल बाद। तो बस यही मैं इनसे मांग कर रही हूँ और इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी। इनफैक्ट मेरे को धमकियाँ देते रहे, हम नहीं डरते, जितने पर्चे कराने हैं, जो करना है, हम किसी पुलिस से नहीं डरते, हमेशा ये मुझे 24 घंटे धमकी देते हैं। जो मेरी सास है वो हमेशा मेरे ससुर को, मेरे हस्बैंड को, हर किसी को ये बात बोलती है कि अगर तुम बहू को और अपनी वाइफ को घर में रखोगे तो मैं है ना जल के मर जाऊंगी, जहर खा लूँगी या घर से निकल जाऊंगी। वो हमेशा यही बातें करती है, उनको है ना टॉर्चर कर करके भी हमारे साथ वो सब करने के मजबूर करती है। अब इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट के अंदर अपनी राय ज़रूर देना किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो दबाव है वो पुलिस का ही बनाया जा रहा है, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एसपी गंगाराम पूनिया जी से हमारी बार बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। महिला 3 दिन से घर से बाहर बैठी हुई है, कुछ खाया पिया नहीं है, छोटा सा बच्चा साथ में। हालांकि जो महिला का परिवार ज़रूर यहाँ पर महिला की सपोर्ट में आया हुआ है। उनका यही कहना है कि हम लगातार, अगर छोटी सी बात होती है तब भी यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं, पर हमारे पर भी बेबुनियाद जो आरोप हैं वो लगा दिया जाता है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करें।